टॉपिक होगा सेकंड चैप्टर थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। इस थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर में पहले हम आपको यूटिलिटी के बारे में बताएंगे, यूटिलिटी। उसके बाद हम टाइप ऑफ यूटिलिटी पर चर्चा करेंगे। उसके बाद थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर में टू कॉन्सेप्ट थे, एक हिग्स और एलन का और दूसरा एल्फ्रेड मार्शल का। इस कॉन्सेप्ट पर भी हम आगे जाकर डिस्कशन करेंगे। तो पहले आप नोट करेंगे चैप्टर का नाम थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। ये टॉपिक का नाम है, चैप्टर का नाम है थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। इस थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर में सबसे पहले आपको जानना है यूटिलिटी। व्हाट वी मीन बाय यूटिलिटी। यूटिलिटी के बारे में आप क्या जानते हैं? तो इसमें आप टॉपिक का नाम नोट करिएगा। सबसे पहले यूटिलिटी। यूटिलिटी क्या होता है? तो आंसर होगा यूटिलिटी इज द पावर, यूटिलिटी इज द पावर ऑफ ए कमोडिटी, यूटिलिटी इज द पावर ऑफ ए कमोडिटी टू सैटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। यूटिलिटी इज द पावर ऑफ कमोडिटी, यूटिलिटी इज द पावर ऑफ कमोडिटी टू सैटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। यानी यूटिलिटी का मतलब ये हुआ कि यूटिलिटी एक ऐसा पावर है जो ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई कराता है कमोडिटी के लिए। बात समझ में आ गई? क्या आप कहेंगे यूटिलिटी के बारे में? यूटिलिटी हैज अ पावर, यूटिलिटी इज द पावर ऑफ कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। अपने डेफिनेशन में यही चीज लिख ली जो मैंने बोला है। यूटिलिटी इज द पावर, utility is the power of a commodity, power of a commodity of a commodity to satisfy human wants। Utility is the power of a commodity to satisfy human wants। यूटिलिटी का मतलब हुआ कि यूटिलिटी एक ऐसा पावर है जो कमोडिटी के लिए ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई कराती है। बात समझ में आ गई? जैसे मैंने पेन का कंजम्पशन करना है, पेन से मुझे राइट करना लिखना है, तो राइट करने के बाद हमें कंजम्पशन मिलेगा। कंजम्पशन कैसा होगा? मैक्सिमम होगा, मिनिमम होगा या मॉडरेट होगा? तो सबसे पहले यूटिलिटी का मतलब हुआ कि जिस चीज का हम कंजम्पशन करना चाहते हैं, यूटिलिटी में एक ऐसा पावर है जो हमारे वांट्स को सेटिस्फाई कराता है। कमोडिटी के लिए यूटिलिटी एक ऐसा पावर है जो ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करा देता है। बात समझ में आ गई? या आप ऐसे कर लीजिएगा, यूटिलिटी इज द पावर ऑफ कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। इसको हम यूटिलिटी का नाम देंगे। क्लियर हो गया? अब हम डिस्कशन करेंगे टाइप ऑफ यूटिलिटी। यूटिलिटी कितने टाइप की होती है या कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी, जो भी आप कहना चाहिए। तो आप नाम डालिएगा टाइप ऑफ यूटिलिटी, टाइप ऑफ यूटिलिटी।
ऑफ यूटिलिटी में आप 3 टाइप की यूटिलिटी को बताएंगे। फर्स्ट यूटिलिटी का नाम है टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी ब्रैकेट में TU। सेकंड में आप लिखिएगा मार्जिनल यूटिलिटी MU। और तीसरा नाम लिखिएगा एवरेज यूटिलिटी EU। टाइप ऑफ यूटिलिटी में आप 3 टाइप की यूटिलिटी को देखेंगे। फर्स्ट है टोटल यूटिलिटी, सेकंड है मार्जिनल यूटिलिटी और थर्ड है एवरेज यूटिलिटी। बात समझ में आ गई? इन तीनों के बारे में हम अब चर्चा करेंगे, डिस्कशन करेंगे कि टोटल यूटिलिटी क्या होती है, मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, क्या फार्मूला टोटल का होता है, क्या फार्मूला मार्जिनल का होता है और क्या फार्मूला एवरेज का। जल्दी से उसको नोट करिए, फिर बारी बारी एक्सप्लेन करें। अब इसमें हम डालते हैं, सबसे पहला नाम यूटिलिटी का आया था, कौन सा नाम आया था? टोटल यूटिलिटी TU। इसके बारे में डिस्कशन करें, TU होता क्या है। तो आप क्या बताएंगे TU के बारे में? इट इज द सम, सम का मतलब SUM, सम मतलब टोटल वाला। It is the sum of utility। It is the sum of utility, यानी जो भी यूटिलिटी है उसका आप क्या करेंगे? टोटल करेंगे। तो क्या आप कहेंगे? It is the sum of utility derived from the units of a commodity, from the units of a commodity consumed by a consumer, consumed by a कंज्यूमर। क्या मतलब आया? मतलब ये आया कि जो यूटिलिटी है और जो कंज्यूम करता है कंज्यूमर जो गुड्स का कंजम्पशन करता है, उस गुड्स से उसको जो यूटिलिटी मिलती है, उस सारी यूटिलिटी को हम क्या कर लेंगे? टोटल कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। ऐड करने से हमको क्या मिलेगी? ऐड करने से हमको टोटल यूटिलिटी मिल जाएगी। तो इसकी डेफिनेशन में क्या लिखेंगे? टोटल यूटिलिटी को लिखेंगे इट इज द सम ऑफ यूटिलिटी derived from the different units, derived from the different units of a commodity, consumed by the consumer। टोटल यूटिलिटी आपने क्या बताया?
इट इज द सम ऑफ यूटिलिटी derived फ्रॉम द डिफरेंट यूनिट्स। ध्यान दीजिएगा, डिफरेंट यूनिट्स ऑफ ए कमोडिटी, उस कमोडिटी की, यानी जो कंज्यूमर डिफरेंट कमोडिटी यूज करता है, उस कमोडिटी से मिलने वाला जो सेटिस्फैक्शन होता है, मिलने वाला सेटिस्फैक्शन का मतलब जो मिलने वाली यूटिलिटी होती है, उस यूटिलिटी को हम टोटल कर लेंगे, सम कर लेंगे, तो सम करने से हमको क्या मिल जाएगा? टोटल यूटिलिटी। क्लियर? इसका जो फार्मूला लिखेंगे, इसके दो फार्मूले हैं। पहला फार्मूला लिखेगा T इज इक्वल टू समेशन ऑफ mu, T इज इक्वल टू समेशन ऑफ mu, या एक और फार्मूला आप इसमें लिखेंगे T इज इक्वल टू mu1 प्लस mu2 प्लस mu3 प्लस डॉट 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 mun। ये mu क्या होगा? ध्यान से देखिएगा, mu का मतलब हुआ कि जो डिफरेंट यूनिट आप यूज करते हैं, डिफरेंट यूनिट यूज करते हैं, तो डिफरेंट यूनिट से मिलने वाला जो यूटिलिटी होगी वो अलग अलग होगी, डिफर होगी। तो जो अलग अलग यूटिलिटी होगी उसी को हम mu यानी मार्जिनल यूटिलिटी का नाम देते हैं। अभी अगला टॉपिक आएगा, उस पर डिस्कशन भी करेंगे। T इज इक्वल टू समेशन ऑफ mu, जितने भी mu आपको मिलते जाएंगे उन सब का टोटल कर लेंगे, टोटल करने पर टोटल यूटिलिटी मिल जाएगी। या T इज इक्वल टू mu1 प्लस mu2 प्लस mu3 डॉट 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 mun, यानी जितने भी डिफरेंट यूनिट आप कंजम्पशन करते हैं उस डिफरेंट यूनिट से मिलने वाला यूटिलिटी mu कहलाएगा, और उस डिफरेंट mu से आप क्या निकाल लेंगे? सम करके टोटल यूटिलिटी फाइंड करेंगे। इस तरह से टोटल यूटिलिटी के बारे में लिखा, इट इज द सम ऑफ यूटिलिटी derived फ्रॉम द डिफरेंट यूनिट्स ऑफ ए कमोडिटी कंज्यूम्ड बाय द कंज्यूमर। टोटल यूटिलिटी वो होती है जो एक कंज्यूमर डिफरेंट कमोडिटी को यूज करता है और डिफरेंट यूटिलिटी मिलती है। उस डिफरेंट यूटिलिटी को हम सम कर लें, तो सम करने पर हमको क्या मिलेगा? टोटल यूटिलिटी मिलेगी। क्लियर? इसको नोट कर लीजिए। अब हम बात करेंगे मार्जिनल यूटिलिटी की। इसका सेकंड नाम है मार्जिनल यूटिलिटी, MU। अभी आपका MU के बारे में मैंने डिस्कस किया है, लेकिन अब डिटेल में यहाँ MU के बारे में डिस्कस होगा। MU क्या होता है और MU का फार्मूला कैसे फाइंड होता है, इसके बारे में डिस्कशन करें। तो इसमें लिखिए MU के बारे में, marginal utility may be defined, marginal utility may be defined, marginal utility may be defined as the satisfaction, as the satisfaction derived by a consumer from the consumption of a consumer from the consumption of an additional, यहाँ एक वर्ड आएगा an additional, an additional, इसको आप नोट करिएगा, अंडरलाइन भी कर लीजिएगा। an additional unit of a
पार्टिकुलर गुड्स। यानी मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में आपने लिखा मार्जिनल यूटिलिटी में बी डिफाइंड, मार्जिनल यूटिलिटी डिफाइंड होती है एज अ सैटिस्फैक्शन derived by the consumer, derived by the consumer। कंज्यूमर जो सेटिस्फैक्शन को ड्राइव करता है, टेकअप करता है फ्रॉम द कंजम्पशन, कंजम्पशन करने से जिस गुड्स और सर्विस का वो कंजम्पशन करता है उससे उसको जो भी सेटिस्फैक्शन गेन होता है, गेन होने के बाद ये वर्ड आया है एन एडिशनल यूनिट, इसको आप अंडरलाइन कर लीजिएगा, एन एडिशनल यूनिट। यानी एक एडिशनल यूनिट को कंजम्पशन करने के लिए आप कितना सेटिस्फैक्शन पाते हैं उसी को हम मार्जिनल यूटिलिटी का नाम देते हैं। तो मार्जिनल यूटिलिटी की डेफिनेशन, मार्जिनल यूटिलिटी में बी defined as the satisfaction derived by the consumer from the consumption of an additional unit of particular goods। अब इसकी जो फार्मूला होगा वो दो फार्मूले हैं, इन दोनों फार्मूलों पर डिस्कशन होगी। एक फार्मूला है mu is equal to डेल्टा tu अपॉन डेल्टा क्वांटिटी कंज्यूम। एक फार्मूला तो आप ये यूज करेंगे MQ निकालने के लिए, MU is equal to डेल्टा TU, डेल्टा मतलब चेंज इन TU अपॉन चेंज इन क्वांटिटी कंज्यूम। जितनी क्वांटिटी कंज्यूम कर रहे हैं उसमें कितना चेंज हुआ और टोटल यूटिलिटी में कितना चेंज हुआ, दोनों के चेंज को डिवाइड कर देंगे तो MQ मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? मार्जिनल यूटिलिटी मिल जाएगा। या वो एक फार्मूला और होता है MQ is equal to TUN minus इन दोनों फार्मूले में से जो भी फार्मूला लगा सकते हैं, दोनों फार्मूला सेम होता है, लगा लेंगे। अब एक और डिस्कशन होगा यूटिलिटी का, वो है टोटल यूटिलिटी। नहीं, टोटल तो हो गया, मार्जिनल भी हो गया, अब एक नाम आएगा एवरेज। अब हम डिस्कशन करेंगे किसकी? एवरेज। चलिए लास्ट यूटिलिटी है, इसको डिस्कशन कर लेते हैं। एवरेज यूटिलिटी एवरेज यूटिलिटी AU। एवरेज वैसे किसी भी चीज का एवरेज निकालेंगे वो टोटल डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, यानी एवरेज यूटिलिटी निकालने के लिए जो आपके पास टोटल यूटिलिटी है उस टोटल यूटिलिटी को अगर नंबर ऑफ क्वांटिटी से डिवाइड कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगी? एवरेज यूटिलिटी मिल जाएगी। इसकी डेफिनेशन में आप लिखिएगा इट रिफर्स टू द per unit, it refers to the per unit utility, per unit utility of commodity full stop। It is obtained by dividing total utility by number of units
बाय नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम्ड। एवरेज यूटिलिटी एयू का मतलब क्या लिखा आपने? इट रिफर्स टू द पर यूनिट ऑफ यूटिलिटी, यानी पर यूनिट ऑफ यूटिलिटी रिफर होती है ऑफ ए कमोडिटी, यानी जो एवरेज यूटिलिटी है वो किस तरह शो होती है, कैसे शो होती है? पर यूनिट यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी, पर यूनिट पर जो भी यूटिलिटी मिलेगी वो एवरेज यूटिलिटी में शो होगी। आगे देखिए कैसे ये फाइंड करते हैं। इट इज द ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग टोटल यूटिलिटी बाय नंबर ऑफ यूनिट कंज्यूम। जितनी टोटल यूटिलिटी होती है और जितना नंबर कंज्यूम होता है दोनों को डिवाइड कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगी? एवरेज यूटिलिटी मिल जाएगी। इसका फार्मूला होगा एवरेज यूटिलिटी इज इक्वल टू टोटल यूटिलिटी अपॉन क्वांटिटी कंज्यूम्ड। ये आपका एवरेज यूटिलिटी का फार्मूला होता है। इस तरह से आपने यूटिलिटी की डेफिनेशन में देखा यूटिलिटी क्या होती है। टाइप ऑफ यूटिलिटी में 3 टाइप होती है, टोटल यूटिलिटी, एवरेज, मार्जिनल यूटिलिटी और एवरेज यूटिलिटी। ये टॉपिक आपका यूटिलिटी का कंप्लीट, नोट कर लीजिए।